पिछले क्लास में 18 तक हुआ था, अभी 19 नंबर से काम करना था अपने को। क्वेश्चन जो भी लोग बना के आए हैं बताइएगा इसका क्या आंसर आया था। 19 नंबर में बताइएगा, जिसका जो भी आंसर आया था बताइएगा। चलिए ठीक है, 2 लोग का आंसर है, बाकी लोग बताइए जो बना के आए हैं आंसर दीजिएगा अपना अपना। चलिए ठीक है भाई, जिन लोगों का फंस गया है समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा इसको। क्वेश्चन में दिया हो कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 40 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 15% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार तो पूरा डिटेल्स के हिसाब से समझ लीजिए, दिक्कत बनेगा बताइएगा। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, मतलब अगर आप इसको ऐसा बोलते हैं कि वस्तु का सीपी अगर होगा 100 रुपये का, मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपये का हो, तो जब 10% का प्रॉफिट होगा ना तो सेलिंग प्राइस क्या कहलाएगा। 100 रुपये का सामान है, 10% का लाभ पे बेचिएगा तो 10 रुपया ज्यादा में बिकेगा, मतलब 110। और जब 15% लाभ में बिकेगा तब क्या बोलिएगा। 100 रुपये का सामान 15 रुपया ज्यादा में बिकेगा तो बोलिएगा 115 रुपया। इसका मतलब है कि दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर बोलिएगा आप, यहाँ पर 5 रुपये का अंतर। अंतर बताइएगा 5 रुपये का। तो डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितने का, तो बोलेंगे 5 रुपये का। सोचिए जरा कि जब अंतर है 5 रुपये का तो सेलिंग प्राइस क्या बोल रहे थे। जब डिफरेंस है 10% का प्रॉफिट और 15% का प्रॉफिट, जब डिफरेंस दिख रहा है 5 रुपये का तो सीपी अपना था कितना, 100 रुपया। आप बोलेंगे यहाँ से कि जब डिफरेंस हमारा है अगर 5 रुपये का, तो आप सीपी बता रहे थे यहाँ पर 100 रुपया। 100 रुपया, तो जब 5 रुपये का डिफरेंस है सेलिंग प्राइस में तो सीपी है 100 रुपया। तो अगर ये डिफरेंस हमारा 1 रुपये का होगा तो सीपी क्या लिखिएगा, तो 100/5। और जब डिफरेंस आप बोल रहे हैं कि 40 रुपये का डिफरेंस है, जब डिफरेंस हमारा अगर 40 रुपये का होगा तो सीपी क्या बोलेंगे, तो इसी को लिखेंगे 100/5 गुना 40। 5 से काटिएगा तो इसको 8 से काटेंगे, यही हो जाएगा हमारा 800 रुपया। जिन लोगों का था 800 सही था, जिनका दूसरा आया था गड़बड़ था, चेक कर लीजिएगा। यूनिटरी मेथड से जब बनाएंगे, सीपी को मानिएगा 100 रुपया, 10% के लाभ पर बोलिएगा तो सेलिंग प्राइस हमारा 110 रुपया, 15% के प्रॉफिट पर बोलिएगा 115 रुपया, दोनों के बीच में अंतर है 5 रुपये का। बोलिएगा जब डिफरेंस हमारा 5 रुपये का सेलिंग प्राइस में तो कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपया है, जब डिफरेंस 40 का होगा तो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा 800 रुपया। बस यही आपका आंसर है। दूसरा सोचिए कि कॉस्ट प्राइस को अगर आप 1 रुपया बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं 1 रुपया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, 10% के प्रॉफिट पर, मतलब 110/100 ऑफ किसका, एक्स का। क्रय मूल्य है आपका 1 रुपया, तो एक्स का 10%, मतलब x प्लस एक्स इंटू 10/100 करिएगा, चाहे 110% बोलिएगा, तो 110/100 x बोल दिए, ये सेलिंग प्राइस। यदि उसे 40 रुपया अधिक में बेचा जाए, मतलब इससे 40 रुपया ज्यादा में बेचिएगा तो क्या होगा, 15% का लाभ कहलाएगा। मतलब ये जोड़ने से 110/100 x में 40 जोड़ दीजिएगा तो 15% का लाभ होगा। मतलब जो 1 रुपया सीपी था, इसमें क्या होगा, 15% का लाभ, मतलब 115/100 बोलिएगा। इस समझ में आ रहा होगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 115x/100 माइनस लिखिएगा 110x/100 बराबर लिख दीजिएगा 40,
घटाइएगा तो यही बन के आएगा आपका 5x बटा 100 का मान 40। x का मान पूछा जाएगा तो यही 5 से काट दीजिए, इसको 8 से कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, x का मान आएगा आपका 800 रुपया। यही वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 800 रुपया। किसी को दिक्कत अगर है तो बताइएगा, किसी को दिक्कत अगर है तो बताइएगा। यहाँ तक में सबका ठीक है भाई? जी सर। यस सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक में सबका ठीक है तो बढ़ते हैं आगे हम फिर। एक तरीका और समझिए, बनाइएगा कैसे उस चीज को समझिए। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई? क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे दिया हुआ है 10% का लाभ, 15% का लाभ। क्वेश्चन में ये 10% का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट, दोनों जगह प्रॉफिट प्रॉफिट ही दिया हुआ है। दोनों जगह प्रॉफिट प्रॉफिट ही दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। दोनों जगह प्रॉफिट प्रॉफिट ही दिया हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट फिर परसेंटेज प्रॉफिट ही दिया हुआ। जरूरी नहीं है कि हमेशा परसेंटेज प्रॉफिट ही दिया हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि पहला में परसेंटेज लॉस दिया हो, दूसरा में भी परसेंटेज लॉस दिया हो सकता है तीसरा कंडीशन में कि पहले परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो, बाद में परसेंटेज लॉस दिया हो सकता है चौथा कंडीशन में कि परसेंटेज लॉस दिया हो पहले, फिर परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो। इस चारों के अलावा और कुछ नहीं होता है। ये परसेंटेज प्रॉफिट प्रॉफिट हो, परसेंटेज लॉस लॉस हो, चाहे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हो, चाहे परसेंटेज लॉस प्रॉफिट हो, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब कभी भी क्वेश्चन में इस टाइप से दिखे, मतलब ये परसेंटेज प्रॉफिट प्रॉफिट का केस दिखे, चाहे परसेंटेज लॉस लॉस का केस दिखे, ये हुआ सेम आइटम, प्रॉफिट प्रॉफिट चाहे लॉस लॉस, इसको बोलेंगे सेम आइटम। थोड़ा एक मिनट रुकिए। चलिए देखिए भाई, तो या तो आपका दोनों जगह प्रॉफिट प्रॉफिट हो चाहे लॉस लॉस हो, मतलब सेम आइटम का केस बनेगा। चाहे परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस हो, चाहे लॉस और प्रॉफिट हो, इसको बोलते हैं अपोजिट आइटम। ये तो खूब बढ़िया से समझ रहे हैं आप कि प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तब बोलेंगे सेम है, लॉस लॉस रहेगा तो बोलेंगे सेम है। अगर प्रॉफिट लॉस होगा तब, चाहे पहले लॉस होगा बाद में प्रॉफिट होगा, बोलेंगे अपोजिट आइटम है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो आपसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि जब सेम आइटम होगा ना, नोट करके लिख देते हैं पहला में, कि जब सेम आइटम होगा, जब सेम आइटम होगा तो आप माइनस कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, डिफरेंस निकाल दीजिएगा। जो परसेंटेज वैल्यू होगा ना उसका डिफरेंस निकाल दीजिएगा, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज वैल्यू। और दूसरा पॉइंट में क्या लिख लीजिएगा, जब अपोजिट आइटम होगा, अपोजिट आइटम होगा तो आप उसका डिफरेंस निकालते समय प्लस कर दीजिएगा। डिफरेंस में यहाँ पर माइनस करिएगा, यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, यहाँ पर सम ऑफ परसेंटेज वैल्यू करिएगा। आप बोलेंगे ये क्या बोले, ये समझ में नहीं आया, बस आप ऐसे छापिए पहले एक बार। आप लिखिए कि सेम आइटम होगा तो माइनस करेंगे डिफरेंस निकालते समय, और अपोजिट आइटम होगा तो डिफरेंस निकालते समय प्लस करेंगे। इस चीज को लिखिए पहले नोट करके। सेम आइटम होगा तो डिफरेंस निकालते समय माइनस करेंगे, और अपोजिट आइटम होगा तो डिफरेंस निकालते समय प्लस करेंगे। यहाँ पर माइनस में लिखा है डिफरेंस और यहाँ पर लिख दिया है सम। आप लिख दीजिएगा कि सेम आइटम रहे, सेम आइटम का मतलब क्या रहे, परसेंटेज प्रॉफिट प्रॉफिट चाहे परसेंटेज लॉस लॉस। तो ऐसे केस में माइनस करेंगे डिफरेंस निकालते समय। और अगर परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस हो, चाहे परसेंटेज लॉस पहले दिया बाद में परसेंटेज प्रॉफिट हो, तो ऐसे केस में डिफरेंस निकालते समय प्लस करेंगे। बस यही चीज लिखिए सीधा आप, सेम आइटम में माइनस करेंगे, अपोजिट आइटम में प्लस करेंगे, बस इस चीज को लिखिए। क्या मतलब है इसका, इसको समझा देते हैं अब। हो गया होगा, मिटाते हैं भाई।
अब जरा इसको समझिए क्या बोल दिए, इसका मतलब क्या हुआ उसको समझिए पहले। अगर हम आपसे बोले यहाँ पर कि 10% का प्रॉफिट और 15% का प्रॉफिट, दोनों बोल दिए प्रॉफिट प्रॉफिट का केस, दोनों में बोल दिए प्रॉफिट प्रॉफिट का केस। तो आपसे बोला कि डिफरेंस निकालते समय क्या करिएगा, तो सीधे घटा दीजिएगा, माइनस 10 और 15 के बीच कितने का अंतर, बोलेंगे 5% का, बस यही बोल रहे थे कि डिफरेंस निकालिएगा। बोलेंगे ये कैसे होगा, तो 10% का प्रॉफिट से मतलब हम पूछेंगे सेलिंग प्राइस कितना परसेंट, तो आप बोलेगा सेलिंग प्राइस तो यहाँ से हो जाएगा 110%, यहाँ से पूछेंगे 15% का प्रॉफिट कितना सेलिंग परसेंट, तो बोलिएगा 115%, यही ना बोलिएगा। तो एक बार सेलिंग परसेंट हमारा है सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस 110% और एक बार हो रहा है सेलिंग प्राइस 115%, तो दोनों सेलिंग प्राइस के बीच कितने का अंतर, तो बोलेंगे 5% का, 110 और 115 के बीच 5 का अंतर। ये परसेंटेज वैल्यू में 5 का अंतर है और न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पर 40 का अंतर है। बस सीधे लिखते हैं यहाँ पर कि 5% का वैल्यू 40, सीपी हमेशा 100% होता है, 100% का वैल्यू बताइए क्या होगा। 5% का वैल्यू 40 तो 100% का मान कितना। जब क्वेश्चन में 10% का लाभ, 15% का लाभ, प्रॉफिट प्रॉफिट दिख गया, अंतर सीधे बोलेंगे 5% का मान 40, 100% का मान कितना, तो 5 अट्ठे 40, 100 अट्ठे 800, आंसर हमारा 800 रुपया। कंफ्यूजन हो रहा हो तो तुरंत बोलिएगा। यहाँ पर क्या क्या बोला समझिए, आप जो नोट में अभी लिखे हैं बस उसी चीज का क्लियर कर दे रहे हैं। नोट में आपसे बोलते अगर कि 10% का प्रॉफिट है और 15% का प्रॉफिट, कितने का अंतर, डिफरेंस बताइए। प्रॉफिट प्रॉफिट बोलते आप 5% का, कैसे, 110%, 115%, सेलिंग प्राइस अंतर 5% का। दूसरा कहानी, 10% का लॉस, 15% का लॉस बोला जाता, आपसे पूछता डिफरेंस कितना, आप बोलते हैं 5% का डिफरेंस। कैसे भाई, 10% लॉस मतलब 90%, 15% लॉस मतलब 85%, 90 और 85 के बीच 5% का अंतर। तीसरा पॉइंट सोचिए, 10% का प्रॉफिट और 15% का लॉस, कितने का अंतर। अब एक बार प्रॉफिट दूसरी बार लॉस, एक बार प्रॉफिट दूसरी बार लॉस, अपोजिट आइटम है, डिफरेंस निकालते समय जोड़ देंगे, 10 और 15 को जोड़िएगा, बोलेंगे 25% का अंतर है। बोलिएगा ये कैसे हो गया, 10% प्रॉफिट का मतलब है 110%, 15% का लॉस से मतलब है 85%, तो 110% और 85% के बीच कितने का अंतर, तो बोलना होगा 25% का। ये तो समझ ही जा रहे हैं। तो इसको अब 110 और 85 नहीं बोलकर अपोजिट आइटम है जोड़ देंगे, डिफरेंस कितने का, 25% का, बस। चौथा आइटम बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि 10% का लॉस और 15% का प्रॉफिट, कितने का डिफरेंस, तो यहाँ पर लॉस है बाद में प्रॉफिट है, अपोजिट आइटम दिखा, सीधे बोलेंगे 25%। अब आपके मन में आएगा कैसे, 10% का लॉस मतलब 90% हमारा सेलिंग प्राइस, 15% का प्रॉफिट मतलब 115% सेलिंग प्राइस, दोनों के बीच अंतर कितने का, बोलेंगे 25% का अंतर। डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस कितने का, बोलेंगे 25% का। कुछ बात समझ में आया तो ठीक है, दिक्कत है तो बोलिए। जब कभी भी क्वेश्चन में इस टाइप से दिया रहेगा, ये डिफरेंस किसका निकाल रहे थे हम लोग, डिफरेंस आप बोलेंगे परसेंटेज डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, बस। चलिए, नेटवर्क इश्यू के चलते कट गया था। यहाँ तक में किसी को दिक्कत अगर है तो बोलना रे भाई लोग। यहाँ तक में किसी को दिक्कत कुछ भी है तो एक बार बोल दीजिए। ये जो लिखा है परसेंटेज प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस लॉस, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। नहीं सर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं नहीं है। सर, कोई क्लियर नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो अब क्वेश्चन में सीधा क्या बनाइएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में ध्यान से समझिए कि जब क्वेश्चन में बोला कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, इफ इट वाज सोल्ड
if it was sold rupees 40 more, there would have 15% profit. Find the cost price of the article. किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 40 रुपया अधिक में बेचा जाता। ये जो 40 रुपया है वो क्या दिया हुआ, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, संख्यात्मक मान दिया हुआ है सेलिंग प्राइस के बीच अंतर का, बस यही बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमको डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस मालूम चल गया 40 रुपए का है, और 10% का प्रॉफिट और 15% का प्रॉफिट, मतलब डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस कितने का, तो बोलिएगा 5% का बस। तो 5% का मान हमारा 40 है, तो सीपी का मतलब 100% का वैल्यू क्या होगा, बस यहीं से आंसर पकड़ा दीजिएगा कि 5 अट्ठे 40 तो 100 अट्ठे 800, बस यही आपका आंसर है। वैसे निकालने आपको आता है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालने के लिए इस दोनों को आपस में पहले गुना कर देंगे, 40 गुना 100 और नीचे किससे भाग, तो 5 से भाग कर देंगे, 5 अट्ठे 40, 800 रुपया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो लोग बनाए हैं 20 नंबर, आंसर बताइए कितना आया था। जो भी लोग बनाए थे 20 नंबर, आंसर बताइए कितना आया था। और नहीं बनाए थे तो अब तो बनना चाहिए आपसे। ठीक है भाई। A man sold an article at a loss of 12.5%, 12.5% के हानि पर बेच दिया। If he had sold it for rupees 103.60 more, he would have gained 6% profit. Find the CP of the article. एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है, यदि वह 103 रुपया 60 पैसा अधिक में बेचता तो 6% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आपको मालूम है यहाँ पर कि जब लॉस पहले हुआ बाद में प्रॉफिट, मतलब अपोजिट आइटम है, सीधा काम 12.5% में 6% जोड़ेंगे, बोलेंगे 18.5%, 18.5% का डिफरेंस है सेलिंग प्राइस के परसेंटेज में, जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू में 103 रुपया 60 पैसे का अंतर। सीपी पूछा मतलब 100% का वैल्यू बताइए क्या होगा, बस यही फाइंड करना है। 18.5% का मान 103 रुपया 60 पैसा, 100% का मान कितना, बस क्या लिखेंगे इसको बस यही चीज लिखना है कि 103 रुपया 60 पैसा ऊपर जाएगा, नीचे लिखेंगे हम लोग 18.5 इंटू कर देंगे 100। पॉइंट के बाद 0 यूजलेस है, कोई मतलब नहीं सॉरी। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, ये 5 और यहाँ पे 6 के पहले जो पॉइंट है डेसिमल हटा दीजिए। मतलब आप लिखे कितना, तो लिखे 1036 बटे लिखे 185 गुना कर दिए 100। 5 से काटिएगा तो 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 5 से काटिएगा तो 20, 37 से काटिएगा तो 28 से कटेगा, 28 दूना 56 होता है। 560 रुपया जितना आदमी लिखे थे सबका ठीक था आंसर। क्लियर हो रहा होगा। अपोजिट आइटम है, जोड़ दीजिएगा, बस वहीं से काम करिएगा। डिटेल्स आपको मालूम है कैसे बनाना है, या तो एक्स के हिसाब से चाहे फिर 100 मान के बनाइए, कोई मतलब नहीं है लंबा खींचने का। डिफरेंस दिख रहा है आपको, एक बार लॉस में दूसरा बार प्रॉफिट में, डिफरेंस निकाल के दोनों को जोड़ दीजिएगा, अपोजिट था तो 103.60 के बराबर करिएगा, 100% का मान निकालिएगा, वही आपका आंसर बन के आएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। इसको बताइए कितना लिखे थे, जो भी आपका आंसर आया हो बताइए, खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने से उतना ही हानि होता है जितना 320 रुपया में बेचने से लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या है। करना क्या होगा सोचिए। The loss of selling an article at rupees 240 is equal to the profit of selling that article at rupees 320. What is the CP of the article? मतलब आप जानते हैं कि लॉस का केस कब बनता है, जब सीपी ज्यादा होता है एसपी से, मतलब सीपी माइनस एसपी को लॉस बोलते हैं। और प्रॉफिट कब, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रॉफिट और लॉस बराबर है। क्वेश्चन में दिया कि प्रॉफिट और लॉस बराबर है, प्रॉफिट और लॉस बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया कि किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने से उतना ही हानि होता है
जितना 320 रुपया में बेचने से लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट और लॉस बराबर है। तो प्रॉफिट का मतलब आप जानते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का मतलब मालूम है कि सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में हमको दिया क्या हुआ है, तो 2 बार सेलिंग प्राइस दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस को कांस्टेंट रखा है, 240 रुपया में बेचने से हानि होगा, मतलब लॉस का केस हुआ। यहाँ पर लॉस का केस है, सीपी माइनस 240, और 320 रुपया में बेचने से लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट है कितना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 320 माइनस सीपी। बस यही चीज आपके पास इक्वेशन में दिया हुआ था। यहाँ तक तो समझ में आया। सीपी सीपी को जोड़िएगा तो 2 सीपी का मान दोनों को जोड़िएगा 560, सीपी का वैल्यू कितना, तो 2 से काटिएगा 280 बन के आएगा। समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार लिख देते हैं, किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने से उतना ही हानि होता है, लॉस क्या होता है, तो सीपी माइनस 240, यही ना बोला है भाई। 240 में बेचिएगा तो लॉस हो जाएगा, मतलब सीपी ज्यादा है एसपी से, सीपी ज्यादा है एसपी से, तो हो गया लॉस। और प्रॉफिट वाले केस में क्या होता है, तो एसपी ज्यादा होता है सीपी से, प्रॉफिट बराबर आप जानते हैं कि एसपी माइनस सीपी, तो एसपी था 320 माइनस है सीपी, और क्वेश्चन में बोल दिया कि लॉस और प्रॉफिट बराबर है, क्योंकि प्रॉफिट बराबर है लॉस के, इसीलिए चाहे लॉस बराबर प्रॉफिट कोई अंतर नहीं पड़ता। 320 माइनस सीपी बराबर लिखते सीपी माइनस 240, इसी को सीपी प्लस सीपी बराबर दोनों को जोड़ देते, सीपी प्लस सीपी करते तो 2 सीपी बराबर क्या लिखते, 320 प्लस 240, इसी को जोड़ के लिख देते आप 560, सीपी का मान कितना, तो 560/2, जो आपके सामने बन के आता है 280, जो लोग आप आंसर भेज रहे थे 280। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा कि लाभ और हानि बराबर हो, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो, ऐसे केस में आप सीधा काम कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा। कॉस्ट प्राइस बराबर बोलिएगा सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 डिवाइडेड बाई 2, सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 डिवाइडेड बाई 2, बस सीधा कंसेप्ट इसी को रखिएगा। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भाग करिएगा। दूसरा केस क्या कर सकते थे, घटा दीजिएगा, 80 आएगा तो 40 रुपया इसको दे दीजिए, 40 रुपया इसमें से घटा दीजिए, तो उतना करने से बढ़िया है कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा। समझ में आ गया होगा। जिनका आ गया था उनका तो ठीक है भाई, जिनका नहीं आया था उसको दिक्कत अगर है तो बोलना रे भाई। आशीष, एजाजुद्दीन, प्रशांत, सती, दिक्कत है तो बोलना रे भाई। सीमा, श्रुति, सिद्धार्थ भाई, बहुत दिन सिद्धार्थ गायब हो गया रे। सूरज, विकास, कल आया भी था फिर गायब हो गया। प्रशांत भाई बताओ भाई, कुछ पूछना है तुमको। सर मैसेज नहीं जा रहा है सर। अच्छा, नेटवर्क इशू तुम्हारा चाहे मेरा किसी का होगा। कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं सर। ठीक है भाई, नेटवर्क थोड़ा इशू चल रहा है अभी। चलिए बढ़िए, तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये 22 नंबर सेम है। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1516 इज द सेम एज लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹1112। व्हाट इज द सीपी। सेम क्वेश्चन है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा, 1314 आएगा। और द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग ए रिस्ट वॉच फॉर रुपीज इतना इज द सेम एज द लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द रिस्ट वॉच इतना, सीपी। सेम क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में 21, 22, 23 में जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा, बस जो भी आंसर है सबका सही है। इस क्वेश्चन को बना लीजिए। अच्छा, कल क्लास आपका ऑफ रहेगा, कल क्लास ऑफ रहेगा, क्लास आप परसों फिर ज्वाइन करिएगा। फ्राइडे को क्लास ज्वाइन करिएगा, कल क्लास आपका ऑफ रहेगा। कल का क्लास ऑफ रहेगा भाई। आज भी कुछ डॉक्टर का इशू था इसलिए क्लास थोड़ा लेट हुआ है। जस्ट अभी आए थे, क्लास में बैठ गए, फिर कल पूरा दिन भर टाइम जाएगा मेरा उधर ही।
कल क्लास आपका ऑफ रहेगा, परसों से ज्वाइन करिएगा 11:30 बजे। इस क्वेश्चन में कितना आंसर आया है बताइए। रोजी ने 7,500 रुपया में एक वस्तु खरीद कर 20% हानि पर बेच दिया। 20% हानि पर बेच दिया। उसी राशि से वह दूसरी वस्तु खरीदती है और उसे 25% लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में हुई लाभ या हानि ज्ञात करना है। Roji purchased an article for rupees 7,500 and sold it at 20% loss. She purchases another item with this amount and sold it at 25% profit. What is her profit or loss? क्वेश्चन तो क्लियर है, क्या कहा गया है बताइए जो लोग बना के आए थे। विकास बाबू, सती, श्रीति, आशीष भाई कुछ गड़बड़ कर दिए हैं लगता है। सीमा का भी ठीक है, श्रीति का भी ठीक है, सती का भी ठीक है, विकास बाबू का भी ठीक है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या करेंगे। रोजी ने 7,500 रुपया में एक वस्तु खरीदकर 20% हानि पर बेच दिया। पूरा डिटेल्स में समझिएगा इस क्वेश्चन को। रोजी ने 7,500 रुपया में, मतलब सीपी बोल दिए हम लोग 7,500, यहां से बोल दिए 20% का लॉस। तो सेलिंग प्राइस क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा 7,500 का 80%। 7,500 का 80% मतलब 6,000 रुपया। ये बात तो समझ में आपको आया होगा, खूब बढ़िया। किसी को दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई, अभी बोल देना। कोई वस्तु को खरीद के लाया 7,500 रुपया में, 20% का लॉस, बेच दिया 6,000 रुपया में। बोला इसी राशि से दूसरा वस्तु खरीद कर लाता है। इसी राशि से दूसरा वस्तु खरीद कर लाता है, मतलब सबसे बढ़िया यहाँ पर इसको CP1 बोल देते हैं, इसको SP1 बोल देते हैं। अब यहाँ पर CP2 हो जाएगा 6,000 रुपया ही। 6,000 रुपया में दूसरा वस्तु खरीद के लाया और उसको 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया। 25% के प्रॉफिट पर, मतलब सेलिंग प्राइस 2 क्या हो जाएगा? तो 6,000 रुपया का 25% निकालिएगा तो 1500 होगा, जोड़िएगा तो 7,500, नहीं तो सीधा 6,000 का 125% बोल के इसको लिख दीजिए आप 7,500 रुपया। बोला पूरे सौदे में हुई लाभ या हानि बताइए, मतलब टोटल सीपी की बात करेंगे तो 7,500 रुपया में सीपी 6,000 रुपया जोड़िएगा तो बन के आएगा आपके पास 713,500। टोटल एसपी के लिए बात करेंगे तो बोलिएगा 6,000 पहले था और 7,500 बाद में था, ये बन के आएगा 13,500 रुपया। सोचिए टोटल सीपी भी 13,500 रुपया, टोटल एसपी भी 13,500 रुपया। आंसर बन के आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। जब एसपी और सीपी बराबर हो तो न तो लाभ न ही हानि, बस जितना लोग बनाए हैं सबका आंसर सही है। न तो लाभ न ही हानि। 24 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है डिटेल्स करते गए, आंसर बन के आया है नो प्रॉफिट नो लॉस। डाउट्स है किसी को तो जल्दी बताइए। किसी बच्चे को कुछ भी कंफ्यूजन है इसमें तो बोलना। आशीष भाई, सर मेरा मैसेज नहीं जा रहा है। कैलकुलेशन हम मिस्टेक। मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं जा रहा था। अच्छा, और लोगों का तो आ रहा है, बाकी तो लोगों का मेरा भी आया। आया था सर, नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा ठीक है। ठीक है तब ठीक है। सूरज जी आप लिखे हैं 375 रुपए का प्रॉफिट, कुछ गड़बड़ है भाई? सूरज जी अनम्यूट होके बताइए, कुछ कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा भाई। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा भाई, ढंग से चेक कर लेना भाई, ठीक है? कैलकुलेशन चेक कर लेना, दिक्कत होगा बोलना। चलो हम बढ़ते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाइएगा। प्रोसेस तो सब लोग देख लिए, प्रोसेस देख लिए, बनाइएगा नहीं ऐसे, लेकिन टाइम जाएगा। अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक था, ठीक है सूरज भाई। चलिए देखिए अभी 6 मिनट के बाद कट जाएगा तो क्लास खत्म है। जितना पर रहेगा उतना ही पर खत्म समझिएगा, दोबारा जुड़िएगा नहीं, खत्म करेंगे। चलिए देखिए, रोजी ने 7,500 रुपया में एक वस्तु खरीदकर 20% हानि पर बेचा। आपके पास सीपी दिया हुआ है 7,500 रुपया, आप कैसे बनाइएगा उसको देख लीजिए बस।
पहला कहानी 20% के लॉस पर बेचा, फिर उसी राशि से दूसरा वस्तु खरीदा और उसको 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया। पूरे सौदे में हुई लाभ या हानि, परसेंटेज नहीं पूछा है, रुपया पूछा। तो क्या करिएगा आप, पहला काम करिएगा परसेंटेज चेंज जो निकालते थे ना, बस वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इसके हिसाब से परसेंटेज चेंज निकाल दीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव बन के आएगा, पॉजिटिव आएगा तो सोचिएगा प्रॉफिट का केस, अगर ये निगेटिव बन के आएगा तो सोचिएगा लॉस का केस, अगर ये जीरो बन के आएगा सोचिएगा नो प्रॉफिट नो लॉस का केस। परसेंटेज चेंज जितना आएगा ना, अब प्रॉफिट या लॉस में पूछेगा क्या होगा, तो कहिएगा परसेंटेज चेंज जितना आया रहेगा उसमें सीपी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका रुपया हो जाएगा आंसर। लिख लीजिएगा इसको, बाद में 4-4.5 मिनट के बाद कटेगा, इसलिए तो हम जल्दी में बता दे रहे हैं। क्या कर लीजिएगा, परसेंटेज चेंज फाइंड करने के बाद प्रॉफिट या लॉस या नो प्रॉफिट नो लॉस, जो भी इसका आंसर आने वाला हो, आप परसेंटेज चेंज में सीपी से गुना कर लीजिएगा। बस यही चीज आपको बोला जा रहा है, परसेंटेज चेंज में सीपी से गुना कर लीजिएगा। अब जरा सोचिए क्वेश्चन बनाते कैसे हम लोग। पहला काम करते परसेंटेज चेंज लिखते बराबर 20% का लॉस माइनस 20, 25% का प्रॉफिट प्लस 25, प्लस लिखते -20 इंटू 25/100, यहाँ पर लिखते -20 प्लस 25 हो जाता 5, प्लस माइनस तो माइनस, 25 से काटते तो 4, 4 से काटते 5, मतलब 5 घटाओ 5 बराबर 0% का चेंज, कोई चेंज नहीं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट या लॉस पूछते तो 0% ऑफ बोले 7500, मतलब कोई चेंज नहीं, जब जीरो हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस, आंसर पकड़ा दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करिएगा। 25 नंबर देखिए, परिणीता परचेज एन आइटम फॉर ₹8200, सोल्ड इट एट गेन ऑफ 35%, सेम कहानी दिख रहा है, मतलब परसेंटेज चेंज पहले निकालिए, 35% का गेन 20% का लॉस, 35 घटाओ 20 करिएगा जोड़, 35 गुना -20/100 करिएगा, 35 में से 20 जाएगा तो 15 प्लस माइनस माइनस, 20 से काटिएगा तो 5, 5 से काटिएगा तो 7, लिखिएगा -7 बराबर 8%। वैल्यू आया पॉजिटिव, मतलब ये प्रॉफिट का केस है। आपको समझ में आया होगा प्रॉफिट कितना, तो बोलिएगा 8% ऑफ किसका, 8200 का। परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल, 8 दूना 16, 64 एक 65, 656 रुपया। जिन लोगों का भी आया होगा सबका सही होगा, प्रोसेस समझ में आ गया होगा। किसी को भी दिक्कत है तो बोलना रे भाई, किसी को भी दिक्कत है तो बोलिएगा यहाँ तक में। श्रुति इसको फर्स्ट मेथड से बता दीजिए, आप बनाइए श्रुति, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ये CP1 आपका है, CP1 हुआ। अब आप क्या बोलेगा SP1 के लिए, 8200 का लिखिए आप 135/100, ठीक है, जितना आएगा इसको लगा दीजिएगा, ये बराबर किसके, CP2 के। अब यहाँ से SP2 क्या हो जाएगा सोचिए, ये जितना आया रहेगा ना 8200 का 135/100, फिर बोला 20% का लॉस, मतलब 80/100 कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको जो कैलकुलेट करिएगा तो ये SP1 और ये CP2, ये दोनों तो बीच में कॉमन है, ये तो खत्म हो जाएगा कहानी। तो 8200 में और इसमें कंपेयर करिएगा, इसका डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 20 से काटिएगा तो 4, 20 से काटिएगा 5, 5 से काटिएगा 27 5 135। अब इसको कर दीजिए 82 में 27 से गुना कर दीजिए, 2700 का 108 ना, 108 में 82 से गुना कर दीजिए, 216 हो जाएगा, और 88 64 64 64 64 कर दीजिएगा, 6 लिखिएगा 5 लिखिएगा 8 लिखिएगा 8 लिखिएगा, 88 56 है और यहाँ पर 8200 है, घटाइएगा 656 दिख रहा है। कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुआ होगा आपका, चेक कर लीजिएगा, प्रोसेस बिल्कुल सही है। अब जैसे बनाइएगा दोनों केस में एक ही चीज बन के आएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन अपना चेक कर लीजिएगा आप, गड़बड़ हुआ होगा उसी में। 656 रुपए का लाभ होगा 25 नंबर क्वेश्चन में। बढ़ते हैं हम आगे।
क्या लिखे आप? परसेंट निकालने में डिवाइड किससे करते? जस्ट अभी कटेगा फिर जुड़िएगा तब। हमको बुझाया नहीं क्या बोल रहे हैं। परसेंट प्रॉफिट निकालना रहता तो सीपी का वैल्यू कौन सा लेते? टोटल सीपी से काम करना होता रे। कटेगा जुड़िएगा फिर से, कटेगा फिर जुड़िए। इसमें टोटल सीपी और टोटल एसपी वाला केस, टोटल सीपी टोटल एसपी वाला केस जो पिछला क्वेश्चन में देखे थे ना हम लोग कि 13,500 रुपया बन के आया था, 13,500 रुपया बन के आया था, सीपी भी इतना एसपी भी इतना। तो अगर हमसे पूछता परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस पूछता, तब तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 कर देते।